यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 28 और 29 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा गहरा सत्य मानवता के सामने रख रहा है। यीशु बता रहा है, इससे अचंबा मत करो कि वह समय आता है कि जो कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दुनिया का जो पहला मनुष्य बनाया था आदम, उससे लेकर आज तक करीबन 6000 वर्ष हुए हैं। परमेश्वर ने जब से आदि मानव को बनाया तब से लेकर आज तक 6000 वर्ष हो रहे हैं। ये संसार में अनगिनत लोग पैदा हुए हैं, अनगिनत लोग आ गए चले गए। हम भी आए हैं, चले जाएंगे। कोई इस धरती पर हमेशा नहीं रह सका है। आदि मानव की उम्र तो बहुत लंबी थी, वो 800 से अधिक साल जिया, क्योंकि वो पहला मानव था और उस समय पाप की बस शुरुआत हो चुकी थी। और हम बाइबल के पुराने नियम से जानते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मनुष्य की उम्र कम होती गई। आदि मानव 800 से ऊपर साल जीवित रहा। उसके बाद जिंदगी कम होती गई, 600, 500, 400, 200 और अभी के हमारे ज़माने में 100 साल भी जीना मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे पाप बढ़ते गए मनुष्य की जिंदगी कम होती गई। पर धरती पर मनुष्य कितना भी जीवित क्यों न रहे, पर यह सत्य है कि एक दिन उसका धरती का जीवन खत्म होता है और उसे धरती को छोड़कर जाना पड़ता है। हर मनुष्य जब इस धरती पर रहता है वो इस तरीके से जिंदगी बिताता है जैसे कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, सब मैं कर सकता हूँ। और इसी विचार के द्वारा हर मनुष्य इस संसार में अपनी ज़िंदगी को बिताता है। बहुत थोड़े हैं जो अपने ज़िंदगी में सच्चाई को जान पाते हैं कि हम अपने मालिक नहीं है, हमें बनाने वाला कोई तो है, हमें जीवन देने वाला कोई तो है, और हमें उसकी मर्ज़ी के अनुसार ज़िंदगी को बिताना है, न कि अपनी मर्ज़ी के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। आपने बाज़ार से छोटी सी मशीन भी खरीदी तो भी आपको कंपनी के नियम के अनुसार उस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप में से 90% लोगों के पास मोबाइल होगा। आप कहोगे हर दिन चार्जिंग नहीं करूँगा, साल में एक बार करूँगा, चलेगा? आप साल में एक बार मोबाइल को चार्जिंग करेंगे तो आपका मोबाइल चलेगा? कंपनी ने आपको कहा है कि इसको 24 घंटे में एक बार चार्जिंग करना है, या इसकी बैटरी इतनी उतरने के बाद आपको चार्जिंग करना है, आपको उसका अनुकरण करना पड़ता है।
आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप अपनी मर्जी से मोबाइल का इस्तेमाल करोगे नहीं चलेगा। आपका मोबाइल गंदा दिखने लगा, आप क्या उसको पानी में डुबाओगे और ब्रश लेके उसको साफ करोगे? उसके बाद क्या हो गया? मोबाइल अच्छा चलेगा? जिसने बनाया है उसके नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। जिसने ये मशीन बनाई है, जिसने इसमें सांस डाली है, उसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। यदि हम कहेंगे हम अपने मालिक हैं, वास्तविकता में हम अपने मालिक है ही नहीं। यदि अपने मालिक होते तो सादा सर दर्द भी हम रुका नहीं सकते हैं। शरीर में बीमारी आती है, हम रोक क्यों नहीं पाते हैं? बुखार को क्यों नहीं कहते मत आओ, मैं अपना मालिक हूँ, तुझे अधिकार नहीं मेरे ऊपर? सर दर्द को क्यों नहीं निकाल सकते? फिर डायबिटीज़, कैंसर, HIV, TB, ये बड़ी बीमारी तो छोड़ ही दो, छोटी छोटी बीमारियों को भी हम नहीं रोक सकते। यहाँ तक कि हम अपने बालों को भी सफ़ेद होने से रोक नहीं सकते हैं। तो इतना समझना हमारे लिए काफ़ी है कि हम अपने मालिक नहीं है, हमारा कोई तो मालिक है, बनाने वाला है, सृजनहार है, सृष्टिकर्ता है, और हमें उसके नियम के अनुसार चलना चाहिए। पर इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में थोड़े ही लोग समझ पाते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अपनी मर्ज़ी के अनुसार जीवन को बिता सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें भूलना नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कुछ समय की है, उसके बाद आगे हमारे साथ कुछ तो होने जा रहा है। हमने कितनी ज़िंदगी बिताई? 50 साल, 80 साल या 20 साल, या एकदम छोटी ज़िंदगी किसी की होगी। ये छोटी सी ज़िंदगी में हमने क्या किया है, इस पर आगे का नतीजा निर्भर है। प्रभु यीशु के 2 वचन मैंने आपको पढ़कर दिखाए। ये 2 वचन ये समझने के लिए काफ़ी है कि हमें मृत्यु के बाद किस बातों का सामना करना है। यीशु बता रहा है, इससे अचंभा मत करो। क्यों ऐसा कहा है अचंभा मत करो? क्योंकि लोग अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मरने के बाद सब खत्म हो गया, मौत यानी दी एंड, ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। और इसीलिए तो लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। यीशु कहता है अचंभा मत करो कि ऐसा समय आ रहा है, वो समय आ रहा है कि जो मरे हुए लोग हैं, जो कब्रों में सो रहे हैं, वे उसकी वाणी सुनेंगे, उसकी यानी मनुष्य के पुत्र की यानी यीशु की वाणी। ये आप पहले वचन में जानेंगे। मनुष्य के पुत्र की, यीशु की वाणी वो सुनेंगे, आवाज़ को सुनेंगे, और वो कब्रों से बाहर निकल आएंगे। और आगे का वचन बहुत भयानक है। जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जितनों ने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती पर मर जाना ये जिंदगी का अंतिम ठिकाना नहीं है। मनुष्य मर गया, हम चौथे दिन, 12वें दिन, 40वें दिन जो भी दिन करते हैं उनका हमें लगा ख़त्म हो गया, अभी इसका आत्मा छूट गया, मुक्ति मिल गई। हमारे किसी को खाने पिलाने से किसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। मनुष्य ने धरती पर अपनी ज़िंदगी कैसी बिताई है उस पर आगे का नतीजा निर्भर है। वे मनुष्य के पुत्र की वाणी, आवाज़ को सुनेंगे और वे बाहर निकल आएंगे। कौन? मरे हुए लोग। अभी आप कहेंगे कि कई लोगों को तो जलाया जाता है, जो कुछ भी होने दो, पर अंत में शरीर की मिट्टी होती है। जिनको कब्र में दफनाया जाता है उनका शरीर वैसा ही नहीं रहता, शरीर उनका सड़ जाता है, उनकी भी मिट्टी ही बन जाती है। कई लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, उनकी लाश किसी को मिलती भी नहीं है। आज तक कितने हजारों या करोड़ों लोग समुंदर में डूबकर मरे होंगे। उसकी भी भविष्यवाणी बाइबल में की है कि अंत के समय में समुंदर अपने अंदर से मृतकों को बाहर फेंक देगा। ये भी बाइबल में लिखा है। आदि मानव से लेकर दुनिया का अंत होने तक जितने सारे लोग समुंदर में डूबकर मरे हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा।
सब उठेंगे, सब बाहर आएंगे। जहां कहीं वो मरे हुए हैं, कब्रों में हो, डूबकर मरे हो, या कहीं भी कैसी भी हालत में, लेकिन उनका शरीर मिट्टी बन गया है, शरीर खत्म हो गया है, वे आत्मा में सो रहे हैं, आत्मा में नींद ले रहे हैं, उनको जगाया जाएगा, वो बाहर निकल आएंगे। और उनमें दो प्रकार के लोग होंगे, दो प्रकार के लोग। एक प्रकार के लोग यीशु कहता है जिन्होंने भलाई की है, और दूसरे प्रकार के लोग जिन्होंने बुराई की है। सब उठेंगे, सब बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। इसका मतलब उसके बाद दोबारा वे मरेंगे नहीं, अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। और दूसरे प्रकार के लोग जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दंड, क्या दंड बताइए? संसार में किसी ने बड़ा गुनाह किया, बड़ा गुनाह, तो उसको क्या किया जाता है? या तो उसको हमेशा के लिए जेल में रखा जाता है, या तो उसको फांसी दी जाती है। फांसी दी गई, मर गया, हम कहते खत्म हो गया। परमेश्वर के राज्य में दंड कौन सा है? कौन सा दंड इन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी भर बुराई की है और बुराई करते हुए खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, सो गए हैं? इनका दंड क्या हो जाएगा? वो भी बाइबल में लिख कर रखा है कि वे अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़पते रहेंगे। वे मरने की कोशिश करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है। वे अपनी आत्मा में तड़पते रहेंगे दिन रात। वहां दिन भी नहीं, रात भी नहीं, अनंत काल रात ही रात है, क्योंकि वहां उजाला जरा भी नहीं है। नरक की आग रोशनी नहीं देती है, नरक की आग प्रकाश नहीं देती है। वहां जाने वाली आत्माएं अंधकार में और उस आग में अनंत काल के लिए तड़पती रहेगी, चीखती रहेगी, रोती रहेगी, पर उनकी पुकार को कोई नहीं सुनेगा और वहां से बाहर निकलने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन प्रभु यीशु ने बताए हैं, ये अंतिम न्याय के बारे में है। अंतिम न्याय। संसार में कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हर देश में कोर्ट होते हैं और इंसाफ किया जाता है। पर मनुष्यों के लिए एक आखिरी कोर्ट है, वो है परमेश्वर का कोर्ट। और उस कोर्ट में न्यायाधीश है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ इंसाफ मिलने के लिए 40 साल नहीं लगेंगे। वहाँ इंसाफ मिलने के लिए 25 साल रुकना नहीं पड़ेगा। सब बातें जगह पर हो जाएगी, क्योंकि लिखा गया है किताबें खुली जाएगी। मनुष्यों के बुरे भले काम सामने आएंगे। कोई अपने कामों के बारे में इनकार नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया। सारे काम सामने आ जाएंगे। जितनों ने भलाई की है वे तो छूट गए, क्योंकि उन्हें पापों की क्षमा मिली है। तो उनके जीवन की किताब में बुरे काम कुछ नहीं है, सारे भले काम है। बुरे कामों की उनको क्षमा प्राप्त हो चुकी है, वे जीवन में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, गलत रास्ता नहीं छोड़ा, पापों का रास्ता नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई, उनके बुरे काम सारे सामने आ जाएंगे और उन्हें अनंत काल के लिए दंड दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दो वचनों के द्वारा सावधान हो जाओ। ये मत समझो कि कल का दिन जैसा मेरा गुजरा वैसा आज का दिन, जैसा आज का दिन वैसा कल का दिन। नहीं, हमारे जिंदगी में कोई तो एक दिन रहेगा जिस दिन हमारे जीवन को फुल स्टॉप मिलेगा, और उसके बाद हम दोबारा उठेंगे। यीशु की आवाज़ को सुनकर हर मरी हुई आत्मा उठेगी। दो प्रकार की आत्माएं रहेगी, एक जिन्होंने भलाई की और दो जिन्होंने बुराई की। भलाई की, उन्हें कोई डरने की बात नहीं है।
क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा है, वे अनंत जीवन में जाएंगे। पर बुराई की उनके लिए कोई जगह नहीं होगी परमेश्वर के घर में, वे अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को फंसाने वाले, लूटने वाले, अन्याय करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, हत्यारे और दूसरों की निंदा करने वाले और सारे बुरे काम करने वाले, सावधान हो जाओ। दुनिया का अंत का दिन आने वाला है, बहुत नज़दीक है। अंत का समय नज़दीक है, वो न्याय का दिन आने जा रहा है। जो कोई चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, व्यभिचारी है, बुरे काम करने वाला है, सावधान हो जाए। परमेश्वर ने आज आपको मौका दिया है, उस दिन मौका नहीं रहेगा। उस दिन बहुत सारी आत्माएं रोएगी, पर उनको पश्चाताप का और क्षमा का कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि मौका आज है जब हम अपने कानून से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, अंत के न्याय का समाचार सुन रहे हैं, तब हमारे लिए मौका है। उस वक्त जब वो घड़ी आ पहुंचेगी, तब हमारे लिए कोई मौका या समय नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिता सकते हैं, अपने आप को खुश करके दूसरों को दुख दे सकते हैं, दूसरों को लूट सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, दूसरों को परेशान कर सकते हैं। आज हम कुछ भी बुरा काम कर सकते हैं और अपना ही फायदा देख सकते हैं, पर भूल मत जाओ कि वो दिन आने वाला है जब हमारे सारे काम सामने आ जाएंगे और बुरे कामों के बदले अनंत काल का दंड हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कब्रों में है वे सारे उसकी आवाज़ को सुनकर कब्रों से बाहर निकल आएंगे। ये जो प्रभु ने कहा है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। और ये सत्य है, इसे साबित करने के लिए उसने सबूत भी दिया है। क्या सबूत दिया? लाजर मर गया था, उसकी लाश को कब्र में रख के 4 दिन बीत चुके थे। प्रभु यीशु कब्र के पास गया और कब्र के ऊपर जो बड़ा पत्थर धरा था उसे हटाने के लिए कहा। तब उसकी बहन ने कहा कि उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसको मर के 4 दिन हो गए हैं। प्रभु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। लोगों ने पत्थर को कब्र पर से हटाया और प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज़ में कहा, हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मरकर 4 दिन हुए थे वो जीवित होकर बाहर आ गया। याईर की जवान बेटी मर चुकी थी, सब लोग रो रहे थे। प्रभु यीशु को वहां पर बुलाया गया। यीशु वहां गया और कहता है, मत रो, बेटी मरी नहीं, सोई है। सब हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे बेटी मरी हुई है। परमेश्वर के लिए कोई मरा नहीं है। जैसे हम सोए हुए व्यक्ति को जगाते हैं, वैसे परमेश्वर मरे हुए व्यक्ति को जगाता है। जैसे ही यीशु ने कहा बेटी सो रही है, मरी हुई नहीं है, तब सब हंसने लगे। यीशु ने सबों को बाहर कर दिया और बेटी के माँ बाप और अपने 3 करीबी चेलों को लेकर बेटी की लाश के पास गया और उससे कहता है, तलिता कुम, हे बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और तुरंत वो बेटी जीवित हो गई। हालेलुया। विधवा औरत का इकलौता बेटा मर चुका था और लोग उसे लेकर जा रहे थे उसकी लाश को दफनाने के लिए। प्रभु वहां गया और प्रभु ने उस लाश से कहा, हे बेटे मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और तुरंत वो बेटा जीवित हो गया। जो मरे हुए थे उनको यीशु कहता है, मैं कहता हूँ मैं। वो अलग है, हम अलग है। हमारी आवाज़ से हमारा बेटा भी नहीं जागता है जो सोया है। मतलब वो जाग रहा है तो भी उठता नहीं है। हमारे आवाज़ से हमारे घर के लोग भी कोई सुनते नहीं है। यीशु मरे हुए को कहता है, मैं कहता हूँ उठ। और जहाँ कहीं उसकी आत्मा है, तुरंत उनके शरीर में आती थी और वो मनुष्य जीवित हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे सबूत है, सबूत कि उसका अधिकार कितना बड़ा है।
उसका सामर्थ कितना बड़ा है। और इसीलिए यीशु कहता है कि जितने सारे कब्रों में है वे मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे और वे कब्रों से बाहर निकल आएंगे। वो अंत के दिन, न्याय के दिन, जब संसार में न्याय का दिन आएगा, तब बहुत सारे ऐसे होंगे जो धरती पर जीवित होंगे। शायद उनमें हम में से भी कोई लोग हो सकते हैं। न्याय के दिन हम में से कोई लोग इस धरती पर जीवित रहेंगे, पर बहुत सारे हैं जो पहले ही मर चुके हैं। यीशु की आवाज़ से वे सारे लोग बाहर निकल आएंगे और उनमें से दो प्रकार के लोग रहेंगे। एक रहेंगे जो जीवन में प्रवेश करेंगे, एक रहेंगे जिनके ऊपर बड़ा अनंत काल का दंड आएगा और उनको कोई नहीं बचा सकता है। यीशु ने कहा है, जिन्होंने भलाई की है, भलाई, भले काम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को परखो कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं, भले काम कर रहे हैं या बुरे काम। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि बाहर से वे भले काम कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, अंदर से उनका जीवन गंदगी से और पापुण से भरा हुआ रहता है। आपने कहीं जाकर 1 लाख रुपए दान दे दिया किसी अनाथ आश्रम को या परमेश्वर के मंदिर में या कहीं किसी गरीब को, और आप बहुत लोगों को दिखाएंगे, देखो हमने 1 लाख रुपए दान कर दिया। लोग कहेंगे वाह वाह वाह, भला आदमी है, 1 लाख रुपए दान कर दिया। ये क्या है? ये आपकी बाहरी बात है कि आपने किसी को 1 लाख रुपए दान कर दिया। आप बिजनेस करते हैं, उसमें आप 100 लोगों को फंसाते हैं, उसका क्या? आपने किसी पर अन्याय किया है और किसी की जमीन छीन कर ली है। आप जो काम धंधा चलाते हैं उसमें आप फंसा कर पैसा कमाते हैं, लूट कर पैसा कमाते हैं, उसका क्या? कोई शराब बेचेगा और कहीं जाकर 10 लाख रुपए दान देगा और लोगों को कहेगा देखो मैंने इतना दान दे दिया। लोग कहेंगे वाह वाह, भला आदमी है। प्रभु कहता है तेरे शराब बेचने से हजारों लोगों का नुकसान हुआ है, क्या उसका बदला नहीं मिलेगा तुम्हें? 10 लाख रुपए दान दे दिया, ये बड़ा काम दुनिया को दिखाया। लोग आपको भला समझते हैं। आपके अंदर की बात केवल परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता है। बहुत सारे हैं जो बाहर से सभ्य सज्जन व्यक्ति की तरह पेश होते हैं, ऐसा दिखाते हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आजकल लोग अपने कपड़े के ऊपर और अपने मेकअप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? बाहरी रूप देखकर लोग हमारा इंसाफ करते हैं। बाहरी रूप देखकर, कपड़ा अच्छा है, अच्छा मेकअप किया हुआ है, अच्छा है, अच्छी औरत है, अच्छा आदमी है, फ़ायदा क्या? हम लोगों को फंसा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। हम मनुष्यों को फंसा सकते हैं, मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हैं, हमने अच्छा कपड़ा पहना है, साफ सुथरा कपड़ा पहना है, हम दिखने में एक सभ्य और अच्छी व्यक्ति नजर आ रहे हैं। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारे दिल की गंदगी को देखता है। वो हमारे हृदय को परखता है, वो हमारे हृदय को जांचता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं फंसा सकता है, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परखो कि आपके काम कैसे हैं। बाहर से अब कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को फंसाते हैं। कॉलेज में जाते हैं, बोलते हम कॉलेज में गए, हम पढ़ाई करने के लिए गए, हम ट्यूशन में गए, हम सहेले के घर गए, दोस्त के घर गए। सच्चाई में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, बस परमेश्वर ही जानता है। और हमें लगता है जो हमने अंधकार में किया है वो गुप्त है और इसे कोई जानेगा नहीं। पर यीशु ने पहले ही बताया है, ऐसा कुछ नहीं है जो गुप्त रहेगा, जो छिपा हुआ रहेगा, कुछ नहीं। सारी बातें रोशनी में आ जाएगी। सारी बातें जो आपने अंधकार में किया है वो परमेश्वर रोशनी में लाएगा। सब बातें रोशनी में आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने ज़िंदगी को परखो और ज़िंदगी को बदलना शुरू करो। ये धरती हमारा अंतिम स्टेशन नहीं है, यहाँ पर हम हमेशा रहने नहीं जा रहे हैं। हमें इंसाफ का सामना करना है, हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है।
जब आप किसी को फंसाते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं, तब जरा सोचिएगा कि उस अंत के समय मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। परमेश्वर मेरी और कौन सी नज़र से देखेगा। आप कहोगे ये मैंने 10 साल पहले किया था, ये मैंने 25 साल पहले किया था, आप भूल गए। परमेश्वर नहीं भूल गया है। यह आपके नाम के ऊपर लिखा हुआ है, आपके अकाउंट पर लिखा हुआ है। आपका बुरा काम आपने किया और आप भूल गए, परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान में रखना, भले काम केवल परमेश्वर को दिखाने के लिए होने चाहिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। और भले कामों में सबसे पहला नंबर का काम ये हो जाए। प्रभु यीशु को किसी ने पूछा था, परमेश्वर का काम क्या है, हम क्या करें, परमेश्वर का काम हमारे द्वारा हो जाए, इसके लिए हम क्या करें। यीशु ने कहा था, परमेश्वर का काम यही है कि जिसने उसे भेजा है उस पर, यानी यीशु मसीह पर तुम विश्वास करो। ये पहला काम है, ये परमेश्वर का पहला काम है। परमेश्वर पिता ने जिसे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए धरती पर भेजा है, उस पर विश्वास करो। ये पहला काम है। क्यों? यदि आप उस पर विश्वास नहीं करोगे तो आप आपके पापों में ही रहोगे, और जो कोई पाप में रहता है वो कभी भले काम नहीं कर सकता है, चाहकर भी भले काम नहीं कर सकता है। हमें ज़रूरत है कि हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हमें ज़रूरत है कि हम पापों के बंधन से आज़ाद हो जाए, हमें ज़रूरत है कि हम पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। और ये कैसे हो सकता है? यीशु पर विश्वास करके हो सकता है, क्योंकि यीशु ही है जिसने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया है, उसने हमारे पापों को उठाया है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है और अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाते हैं, पापों का सारा दाग उसकी आत्मा के ऊपर से निकाला जाता है, और वो परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति बन जाता है। और उसके बाद परमेश्वर चाहता है, अब जाकर दुनिया में भले काम करो। पहले बुरे काम करते थे, अंधकार के काम करते थे, पाप करते थे, यीशु के द्वारा मैंने तुमको क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैंने तुम्हारे पापों को पोंछ दिया है, अभी तुमको धर्मी बनाया है। दोबारा उस गंदगी में जाकर अपने आप को खराब मत करो। अब जाकर संसार में भले काम करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों पर प्रेम करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है और भले काम किए हैं, दूसरों पर प्रेम किया है, दूसरों का बर्दाश्त किया है, दूसरों पर दया की है, सहायता की है, मदद की है, ये सारे भले काम शायद दुनिया ने नहीं देखे हैं। दुनिया उसके बदले उनको कोई नहीं देगी, पर ये सारे भले काम उनके नाम पर जीवन के किताब में लिखे गए हैं। और जब वो अंत का दिन आएगा, न्याय का दिन, तब प्रभु यीशु उसे उठाएगा जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और इस पर दंड नहीं आएगा। ये अनंत काल के लिए परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुँचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये विचार अपने मन से निकाल दो कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। एक शराबी शराब पीकर घर पे आता है और अपनी औरत को मारता है, बच्चों को गालियां देता है। औरत को ये बोलने की हिम्मत तक नहीं होती है कि थोड़ा सा पैसा दीजिए, घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है। औरत को कभी कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं होती है। क्यों? बोलने जाए तो पति हाथ उठाएगा और उसको मारपीट करेगा। पति औरत को मारपीट करता है, बच्चों को मारपीट करता है, क्योंकि वो शराब के नशे में रहता है। हर दिन ये चालू रहता है। उसे लगता है मेरी औरत मुझसे डरती है, बच्चे मुझसे डरते हैं, मेरा सब अच्छा चल रहा है। आपका अच्छा नहीं चल रहा, सब बिगड़ रहा है। आप आपकी औरत को चुप कर सकते हैं, बच्चों को चुप कर सकते हैं,
पर वो समय आएगा जब आपको उस न्यायाधीश के सामने अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके सारे बुरे काम पढ़कर बताए जाएंगे और वो न्यायाधीश कहेगा मेरे सामने से निकल जाओ और शैतान और उसको दूतों के लिए जो नरक बनाया है उसमें चले जाओ, क्योंकि तुमने अपने ज़िंदगी में बुरे काम किए हैं। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। प्रभु यीशु ने इंसाफ के दिन का पूरा वर्णन वहाँ पर किया है। पूरी बात सविस्तर रूप में कही है कि कैसा इंसाफ हो जाएगा, कैसा वो धर्मियों के साथ बर्ताव करेगा, कैसा अधर्मियों के साथ बर्ताव करेगा। जो न्याय करने वाला है उसी ने सारी बातें पहले बता कर रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी ताकत दिखाकर, शरीर की ताकत हो या पैसे की ताकत हो, इन ताकत को चलाकर दूसरों की आवाज़ को दबा सकते हैं, दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं शरीर की ताकत से और पैसे की ताकत से। दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको लगता रहेगा कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, मैं सफल व्यक्ति हूँ। आप अपने आप को फंसा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि वो इंसाफ का दिन तय किया हुआ है। उस दिन आपको न्याय के आसन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा और आपके कामों का लेखा देना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा है जितनों ने बुराई की है वे सारे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। उन पर दंड आएगा, दंड आएगा, दंड आएगा। इतना भयानक और खतरनाक दंड वो होगा कि उन दंड से उनको कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। वो अनंत काल का दंड है, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा संसार में कोई बड़ा गुनाह करता है उसको क्या सज़ा मिलती है? मरते दम तक जेल में रहो। यानी कब तक? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल उसको मरना है। ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी, पर वो सज़ा ख़त्म नहीं होने वाली है, वो अनंत काल की सज़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आप मरोगे तो आपकी सज़ा ख़त्म हो गई, पर वो तो आत्मा की सज़ा है। आत्मा अविनाशी है, मरता नहीं है। आत्मा में अनंत काल दंड उठाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। दिन ही दिन दुनिया में बुराई बढ़ते जा रही है। ये अंत का समय है और जैसे कि बाइबल में भविष्यवाणी की है, अंत के दिनों में बुराई बहुत बढ़ेगी। बुराई बढ़ेगी यानी क्या बढ़ जाएगा? मनुष्य का दिल गंदा बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, पापी बन जाएगा। बाकी सारी दुनिया वैसी ही है। परमेश्वर ने बनाए हुए पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं, प्राणी पंछी अपना काम कर रहे हैं, समुंदर, मछलियाँ, तालाब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मनुष्य बिगड़ रहा है। मनुष्य का दिल पत्थर जैसा कठिन बनते जा रहा है। मनुष्य के दिल से प्रेम सूखते जा रहा है। किसी के लिए दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तरस नहीं है। पास में कोई तड़पता है तो उस पर दया भी नहीं आती है। लोग ट्रेन में बैठते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति पास में खड़ा है, उसको उठकर जगह देने का भी दिल नहीं रहा है। कोई भूखा है, उसको खाना देने का भी दिल नहीं रहा है। दिल सूखते जा रहा है, कड़क बनते जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, यदि हमने अपने दिल को कड़क बनाया, हम बुरे काम करते गए, तो हम परमेश्वर को नहीं अपने आप को फंसाएंगे, अपने आप को धोखा देंगे और अंत में हमारा विनाश हो जाएगा। यदि बचना है तो अपने पापों की क्षमा पाओ, पश्चाताप करो, गलत रास्ता छोड़ दो। किसी का कुछ छीन कर लिया है वापस कर दो, किसी को फंसाया है अभी दूसरों की मदद करो। जैसे कि जक्कई ने बताया था, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जिनका मैंने अन्याय से लिया है, अंधेर करके लिया है, उनको 6 गुना वापस फेर दे देता हूँ। ये जक्कई पापी मनुष्य था। लोग उसकी ओर एक अलग नज़र से देखते थे, दूसरों को लुटाने वाला, फंसाने वाला, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का एक मुख्य आदमी था जो लोगों से लूट लूट कर अमीर बन गया था।
पर जब उसने यीशु को देखा, यीशु उसके घर आ गया, उसने यीशु की बातों को सुना, वो उसने अपने दिल को बदल डाला और वो कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ और जिनसे अन्याय करके लिया है उनको 4 गुना फिर दे देता हूँ। तब जाकर यीशु ने ऐलान किया, आज इस घर का उद्धार हो गया है, उद्धार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने केंद्र में एक परिवार आता था, पति पत्नी, उनके छोटे बच्चे थे, उनकी माँ और एक बहन थी। वो भी प्रार्थना में आया करते थे पर अलग अलग आते थे। बाद में हमको पता चला कि भाई ने अपनी माँ को और बहन को घर से निकाला है। बहन की कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। बहन की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो माँ और बहन कहीं तो जाके ताड़पत्री बांध के रास्ते के कोने में रहते थे और ये अपने पत्नी और बच्चों के साथ फ्लैट में रहता था। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी उनके जीवन में चलती रहती थी। एक बार जब भी वो प्रार्थना में आ गए और परेशानी को बताने लगे, उनका कहना था कि हमने यीशु पर विश्वास किया है, पापों की क्षमा पाई है, तो भी हमारे साथ सब बुरा क्यों हो रहा है। मैंने कहा, क्या आपने सचमुच पापों का पश्चाताप किया है? उसने कहा, हाँ सचमुच पश्चाताप किया है। मैंने कहा, सचमुच पश्चाताप करते तो अपनी माँ और बहन को भी अपने साथ लाते। वो कहीं पेड़ के नीचे ताड़पत्री बांध के रह रहे हैं। आप बोलते हैं ये मैंने पहले किया था, पहले उनको घर से भगाया था। अच्छी बात है, ठीक बात है। जब आपको यीशु की पहचान नहीं थी, परमेश्वर के सत्य मार्ग की पहचान नहीं थी, तब आपने उनको घर से भगा दिया। जब आपने यीशु को पहचाना तब क्या किया? क्या आपने उनको वापस लाया या उनके रहने का कोई प्रबंध कर दिया? यदि आप अपने साथ उनको नहीं रखना चाहते हो, कम से कम उनके रहने का कोई अच्छा प्रबंध करो, उनके खाने पीने का प्रबंध करो। आपने उनको पूरी तरह से छोड़ दिया है और बोलते मैंने पश्चाताप किया है। अपने आप को मत फंसाओ। पश्चाताप यानी केवल प्रभु के पास कहना क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इतना ही नहीं, अपने गलतियों को सुधारो, अपने गलतियों को सुधारो। जो भी बुरे काम किए हैं उनमें बदलाव करो। जैसे कि जक्कई ने कहा ना कि मैंने जिनसे अन्याय करके लिया है उनको 4 गुना फिर दे देता हूँ। प्रभु का जन वही होता है जो अपने दिल को सच्चाई से बदलता है, जो दूसरों के पास जाके माफ़ी मांगता है, जिनका छीन कर लिया है उनको वापस दे देता है। वही प्रभु का जन बनता है और वो अनंत काल प्रभु के साथ स्वर्ग में जीवित रहेगा। अपने हृदय को बदलो, पत्थर जैसा दिल है उसको बदल डालो। केवल प्रभु के सामने हाथ जोड़कर हालेलुया बोलोगे, मुझे क्षमा कर बोलोगे, उतना काफ़ी नहीं है। प्रभु आपके हर दिन के जीवन की ओर देख रहा है। आप कैसे जीवन बिता रहे हैं, कैसे अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं काम करते, सफ़र करते, अपने आसपास के लोगों के साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। प्रभु देखता है, प्रभु देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में रखना, पुनरुत्थान का दिन आएगा। सबों का पुनरुत्थान होगा, पर कुछ लोगों का पुनरुत्थान इसीलिए होगा कि वे अनंत काल रोते रहे। वे अनंत काल रोते रहेंगे, अनंत काल आंसू बहाएंगे, चीखेंगे, पर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और कई लोगों का पुनरुत्थान इसके लिए हो जाएगा कि अनंत काल हंसते रहेंगे। परमेश्वर की मौजूदगी, वो खुश रहेंगे कि हम प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में है, स्वर्ग में, जहाँ परमेश्वर की महिमा भरी हुई है, जहाँ कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है, क्योंकि वहाँ शैतान का प्रवेश नहीं है। हालेलुया। चुनाव आपका है, फैसला आपका है। परमेश्वर कभी किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, अनंत जीवन और विनाश, सब परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिया है। हम जो चाहे उसे चुन सकते हैं। जिसे अनंत जीवन चुनना है उसे यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पानी है और अपने टेढ़े रास्ते को बदलना है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर सच्चाई के रास्ते से चलना है, दूसरों पर प्रेम करना है, भलाई के काम करना है। जैसा वो हमसे प्रेम करता है, हमें दूसरों से प्रेम करना है।
और यदि कोई ये नहीं चाहता है, अपने आप वो विनाश के रास्ते से चलेगा, उसका भी पुनरुत्थान होगा, पर दंड के लिए वो जी उठेगा। यीशु कहता है, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आप फैसला करो, और यदि जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर को पकड़े रहो, सच्चाई के रास्ते से चलते रहो। हमारा धरती का जीवन कितना भी छोटा हो जाए, हमारा जीवन आज ख़त्म हो जाए, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाए या 10 साल के बाद ख़त्म हो जाए, कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। पर हमारा मकसद ये रहे कि जब कभी अंत का समय आएगा, हम पर दंड न आए, परंतु हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल जीवित रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।